So let's talk about the type 3 of location of roots. Type 3 लिखा है exactly one root lies in the interval open D से लेकर के open E, ठीक है ना, और D E से छोटा है. लिखा है exactly एक रूट लाई कर रहा है open D से open E के अंदर में और D E से छोटा है. तो ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखें, ये डायग्राम से ही आपको, ग्राफ से ही समझ में आ रहा होगा, ये ग्राफ या ये ग्राफ, कि एक ही रूट लाई कर रहा है डी से लेकर के ई के अंदर में. तो मैं ऐसा कुछ कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, तो वाई एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं है, कि मान लीजिए ये डी है और ये ई है. तो ओपन डी से ओपन ई में एक रूट आ रहा है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये बात कर रहा हूं मैं कि ओपन डी से ओपन ई में एक रूट आ रहा है. सही है ना, डी ई से छोटा है. सही है. तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये बात हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक के लिए, तो ऑब्वियसली ए जीरो नहीं होगा, ए जीरो नहीं होगा. तो ध्यान से देखें दोस्तों, चाहे मैं फिगर नंबर 1 की बात करूं, चाहे मैं फिगर नंबर 2 की बात करूं, इन ईदर ऑफ द केसेस हम ये कह सकते हैं कि जो एफ ऑफ डी है इनटू एफ ऑफ ई जो है, दैट इज कमिंग आउट टू बी लेस देन 0. क्योंकि देखें दोस्तों कि डी पर जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर इस ग्राफ में नेगेटिव आ रही है, ई पर जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, यहाँ पर डी पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ई पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है. यू गेटिंग माय पॉइंट? ये तो हुआ तब जब मैंने ए पॉजिटिव का केस आपके साथ डिस्कस किया, यानी अपर पैराबोला का. ठीक उसी तरीके से अगर मैं बोलूं इफ ए इज नेगेटिव, यानी मैं केस ले रहा हूं किसका, डाउनवर्ड पैराबोला का केस. तो ध्यान से देखिए दोस्तों, तब भी ये केस होगा, डी यहां लाई कर रहा है, ई यहां लाई कर रहा है, या फिर इस तरीके से बात करूं, डी यहां लाई कर रहा है और ई यहां लाई कर रहा है. ओपन डी से ओपन ई के बीच में एक ही रूट आ रहा है. फिर से देखें हम, तो डी पर वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आ रही है, ई पर वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू पॉजिटिव आ रही है, यहाँ डी पर कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ई के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू नेगेटिव आ रही है. तो इस केस में भी ये बात होल्ड ट्रू कर रही है कि एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई जो है वो लेस देन 0 आ रहा है. यहाँ तक बात अपने को 100% समझ में आती है. ठीक है, यहाँ तक ये बातें क्लियर हो जाती है कि ईदर ऑफ द केस के अंदर में, चाहे वो ए पॉजिटिव हो या वो ए नेगेटिव का केस हो, दोनों ही केस के अंदर में एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई लेस देन 0 आ गया. इतनी बात तो अपने को समझ में आ गई. ठीक है, आगे क्या करें. अब ध्यान से देखें दोस्तों, ठीक है, इसके बेस पे क्वेश्चंस लिखे गए हैं, लेकिन एक और बात ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरी है, वो मैंने नोट बना करके लिखी है. क्या है वो बात, देखिए दोस्तों एक मिनट के लिए, जस्ट गिव मी अ मिनट. तो वो बात ये लिखी है कि इन दिस केस ऑल्सो चेक फॉर द एंड पॉइंट्स. ये बहुत जरूरी बात है. इस बात का मतलब क्या है, चेकिंग फॉर एंड पॉइंट्स का मतलब क्या है, ध्यान से सुने. चेकिंग फॉर द एंड पॉइंट्स. अब जब हम एंड पॉइंट्स के लिए चेक कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है. इसका मतलब है, हमें कहा गया क्वेश्चन में या कंडीशन में एग्जैक्टली वन रूट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसे डबल अंडरलाइन करें, एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन ओपन डी से ओपन ई. तो कहने का मतलब, अगर मैं ऐसा बनाऊं, ये रहा ग्राफ, ओपन डी से ओपन ई में, इस केस में भी तो एक ही रूट लाई कर रहा है, क्योंकि डी अगर रूट है, ये केस है इफ x इक्वल टू डी इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक. तो तब भी ध्यान से देखें दोस्तों, ओपन डी से ओपन ई में एग्जैक्टली वन रूट लाइज. यू गेटिंग माय पॉइंट. और वो रूट कौन है, ये रहा, लेट अस से ये रहा अल्फा. ठीक है, या इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इधर के, मान लो x इक्वल टू डी की बजाय अब x इक्वल टू ई रूट हो जाए. अगर ई रूट हो गया और डी यहाँ लाई कर रहा है, तो ध्यान से देखें, ये अल्फा 1 ये क्या है,
exactly one root lies in ओपन डी से लेकर के ओपन ई, ओपन डी से लेकर के ओपन ई के बीच में एग्जैक्टली एक रूट लाई कर रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात यहां तक? ठीक है, जैसा मैंने ए पॉजिटिव के लिए बातें डिस्कस करी, ऐसा ही ए नेगेटिव के लिए भी अपन लोग बोल सकते हैं। ध्यान से देखें दोस्तों, ए नेगेटिव, इफ ए इज नेगेटिव तब हम ये रहा ग्राफ, ये रहा ओपन डी से लेकर के ओपन ई के बीच में एक रूट आ रहा है, ये रहा, ठीक। या फिर ये रहा ग्राफ और इसके अंदर में ओपन डी से लेकर के ओपन ई के बीच में एक और रूट रहा, ये रहा। ये गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पर अल्फा मान लो इसको, ये बीटा मान लो, तो एग्जैक्टली एक रूट लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन हुई, checking for the endpoints, it is also required here in this type number 3, case number 3 in fact, ठीक है ना, कि जब भी एग्जैक्टली एक रूट लाई करने की बात की जा रही हो तो ऐसा ही होगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो तब हुआ जब d ग्रेटर देन 0 का केस हो रहा है। क्योंकि जो ग्राफ है, कोई भी मैंने ग्राफ बनाया किसी भी केस के अंदर में, ग्राफ इज कटिंग द एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इमेजिनरी रूट्स होंगे तो ग्राफ काटेगा ही नहीं, तो ओपन डी से ओपन ई के बीच में कोई एक रूट का मतलब ही नहीं। और अगर ग्राफ टच कर रहा होगा, मान लो ओपन डी से ओपन ई के बीच में एक रूट आ भी रहा है, मान लो मैं ये केस आप सबके सामने डिस्कस कर देता हूं, इफ d इक्वल टू 0, लेट अस से, फिर भी मैं बात कर लेता हूं, इफ d इक्वल टू 0, ध्यान से देखें दोस्तों, या तो ग्राफ ऐसा होगा ए पॉजिटिव के केस के अंदर में, तो दोस्तों ओपन डी से ओपन ई अगर ऐसा भी लाई करेगा तो एग्जैक्टली वन रूट लाई कर रहा है क्या? नॉट एट ऑल। द गिवन कंडीशन, जो गिवन कंडीशन है, इज नॉट सेटिस्फाइड, इज नॉट सेटिस्फाइड हियर, या डज नॉट होल्ड ट्रू। क्लियर होगी बात? सही है। और अगर इसी तरह ए नेगेटिव होगा तब भी वो बात लागू नहीं होगी। यहां तक मेरी बातें शायद सभी को समझ में आ रही होंगी, करेक्ट? तो सही है। अब इसी के बेस पे लेट अस ट्राई एंड डू अ बिट ऑफ द क्वेश्चंस। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टाइप 3। क्वेश्चन ने कहा फाइंड द सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट, ध्यान से के एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज इन -2 से लेकर के 0, ये लिखा गया है। तो आप सबसे पहला काम, एक काम करें, इसको fx मान लो, इसको इस गिवन इक्वेशन को x² प्लस mx प्लस m² प्लस 6m, ये एक आपने क्वाड्रेटिक मान ली। अब क्वेश्चन ने कहा एग्जैक्टली वन रूट, इसमें fx के अंदर में a की वैल्यू 1 आ रही है जो कि पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, यानी ये एक कंफर्म हो गई बात। ये क्या है? अपवर्ड पैराबोला है। This is the case of the upward parabola for sure। यहाँ तक तो बातें क्लियर हो जाती है। चलिए अब क्या करें? अब ध्यान से देखें दोस्तों, अब एक एक करके वही बातें, ओपन डी से ओपन ई की बात करूं अगर मैं यहाँ पर, तो ध्यान से देखें, ओपन डी से ओपन ई से कंपेयर करूं तो डी की जो वैल्यू आ रही है वो -2 आ रही है, और ई की जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। तो ऑब्वियस है अपवर्ड पैराबोला है, तो कंफर्म है ओनली पॉसिबिलिटी जो ग्राफ की होती है वो यही हो रही है। ध्यान से देखें दोस्तों, जो ओनली पॉसिबिलिटी ग्राफ की आ रही है वो ये आ रही है कि ओपन डी से ओपन ई के बीच में एक रूट आ रहा है, कि यहां पर बात करूं, यहां पर -2 आ रहा है, यहां 0 आ रहा है, या फिर दूसरी बात क्या हो सकती है, ये ग्राफ ऐसा, और -2 कहीं ना कहीं यहां आ रहा है और 0 कहीं ना कहीं यहां आ रहा है। जब मैं बात कर रहा हूं केवल और केवल केस की, एंड पॉइंट्स वाला केस में कंसिडर यहां पर अभी तक बिल्कुल भी नहीं किया, ठीक। ये तय है, जैसा कि हमने ऊपर भी लिखा है अभी अभी, कि f of d into f of e लेस देन 0 हो जाएगा। तो f of d यानी -2 into f of e यानी 0 लेस देन 0 आ जाएगा। d ग्रेटर देन 0 की कंडीशन लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, ठीक है ना? क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि उससे जो आंसर आएगा वो सुपर सेट आएगा, और इस कंडीशन से जो आंसर आएगा वो सबसेट आएगा। उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ऑब्वियसली सबसेट और सुपर सेट का इंटरसेक्शन जो है वो सबसेट ही होगा। तो प्रेफरेबली इसी को सिंप्लीफाई करें और किसी को सॉल्व करने की जरूरत
और टाइम वेस्ट करने की जरूरत उसमें नहीं है। तो एफ ऑफ माइनस टू, अब एफ ऑफ माइनस टू निकालेंगे तो ध्यान से देखें दोस्तों, वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर इस गिवन इक्वेशन के अंदर में एक्स की जगह क्या पुट कर दे अपन, माइनस टू पुट कर दे, तो माइनस टू का स्क्वायर यानी 4, ठीक 4, और आगे बात करते हैं माइनस का 2m, 4 माइनस 2m प्लस m स्क्वायर प्लस 6m प्लस m स्क्वायर प्लस 6m एफ ऑफ माइनस टू इंटू एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो में क्या आ जाएगी बात, ये जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, यानी m स्क्वायर प्लस 6m लिख दें, m स्क्वायर प्लस 6m इज लेस देन जीरो। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन रहा है, m स्क्वायर, अब प्लस का 4m प्लस का 4 ये आ गया इंटू m प्लस 6 इज लेस देन जीरो। यहाँ तक बात समझ में आती है। एफ ऑफ माइनस टू पुट करने पर ये बन गया 4 माइनस 2m प्लस m स्क्वायर प्लस 6m। इसको सिंप्लीफाई किया तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये क्या बन गया, m प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू m प्लस 6 इज लेस देन जीरो। अब हमने किस बात को, कंडीशन को सॉल्व करा, एफ ऑफ माइनस टू इंटू एफ ऑफ जीरो इज लेस देन जीरो, इसी को सिंप्लीफाई किया। तो ठीक है बात यहाँ तक। अब क्या करें आगे, अब इसका हम क्या कर दें, क्रिटिकल पॉइंट्स के थ्रू इसका आंसर निकाल लें कि इंटरवल कौन सा डिफाइन कर रहा है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये वैल्यू क्या क्या आ रही है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या कह रहे हैं, माइनस 6 आ रहा है, माइनस 2 आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये रहा माइनस 6, ये रहा माइनस 2 और ये रहा कहीं ना कहीं 0। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे तो प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस। यहाँ तक बात समझ में आती है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, हमें तो ये क्वांटिटी नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव रीजन चाहिए, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बातें आ गई। तो मतलब माइनस 6 से लेकर के 0, लेकिन इसमें से माइनस 2 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। क्यों एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस 2 अगर हम इनपुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो रही है, इक्वल टू, हमें तो ये लेस देन 0 चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गई बात शायद सभी को, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो जाती है। हमने एफ ऑफ माइनस टू इंटू एफ ऑफ जीरो लेस देन 0 किया, उसको सॉल्व करा, सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ गए। यहाँ तक समझ में आ जाती है बात, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। या फिर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, और माइनस 6 से लेकर के माइनस 2 यूनियन माइनस 2 से लेकर के 0, एक ही बात है, ठीक। अब हमें क्या करना और जरूरी है, कायदे से वी नीड टू चेकिंग द कंडीशन फॉर द एंड पॉइंट्स। तो यानी चेकिंग एट एंड पॉइंट्स। अब एंड पॉइंट्स पर चेक करने का मतलब क्या है, एंड पॉइंट्स पर चेक करने का मतलब है लेट, इसके अंदर में पहली बात मैं ऐसा बोलूं, लेट x इक्वल टू कौन कौन, माइनस 6 बी द रूट, राइट, माइनस 6 बी द रूट। अगर ये माइनस 6 रूट है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, अगर माइनस 6 रूट है तो इसका मतलब ग्राफ ऐसा होगा, माइनस 6 यहाँ पर आएगा और 0 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, कंडीशन होल्ड ट्रू करने के लिए। ये बात समझ में आती है, माइनस 6 और 0 के बीच में तभी तो एग्जैक्टली एक रूट लाई करेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है एग्जैक्टली वन रूट लाइज, ठीक। माइनस 6 नहीं, माइनस 2 और 0, ये गेटिंग माय पॉइंट, ये रहा माइनस 2, सॉरी दिस पॉइंट इज माइनस का 2, तो लेट मी इरेज दिस वन। So just a minute. So this is माइनस का 2 आ जाएगी बात यहाँ पर, एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं 0 आ जाएगा, तो हमने x इक्वल टू माइनस 2 को एक रूट मान लिया। सही है बात यहाँ तक, चलो इतनी बात तो क्लियर हो गई। तो अगर माइनस 2 इसका रूट है तो कंडीशन को ये सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो, चेकिंग द कंडीशन एंड द एंड पॉइंट्स इज अ मस्ट इन दिस टाइप नंबर 3, राइट। तो x इक्वल टू माइनस 2 अगर इसका रूट है तो क्या करेंगे हम, तो अगर माइनस 2 इसका रूट है तो इसका मतलब ध्यान से देखें, तो देयरफॉर f ऑफ माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और जैसे ही f ऑफ माइनस 2 इक्वल टू 0 आएगा, इसका मतलब क्या है, अब fx कौन है, ये रहा, f ऑफ माइनस 2 0 आएगा, यानी 4 माइनस का 2m, देखिए ध्यान से दोस्तों, 4 माइनस 2m प्लस m स्क्वायर प्लस 6m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यही मतलब होगा f ऑफ माइनस 2 इक्वल टू 0 करने का।
तो जैसे ही हमने इसको 0 करा, ये बना m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी m की वैल्यू यहां से आ जाती है -2। और जब m की वैल्यू -2 आ गई तो वी कैन पुट इट बैक इन द गिवन इक्वेशन। तो fx अपने पास क्या बन जाएगा, देखें दोस्तों, fx की वैल्यू क्या आ गई, fx की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर प्लस mx लिखा है तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x, और m की वैल्यू -2 आप सब्स्टिट्यूट कर दें, -2 का स्क्वायर 4 और 4 माइनस का 12 इज माइनस का 8, तो ये एज अ रिजल्ट ये वैल्यू आ गई माइनस का 8। अब ये जो fx आ रहा है इसके आप रूट निकाल सकते हैं, यस वी कैन फाइंड इट। ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0, इसके रूट निकालें तो x माइनस का 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 4 और आ गई माइनस का 2। अब अगर मैं इसका इस fx का ग्राफ बनाने लगूं तो बेसिकली वो क्या आ रहा है, एक रूट आ रहा है -2 और दूसरा रूट आ रहा है 4, है ना, समझ में आई बात ये। अब क्वेश्चन ने क्या कहा हमारे पास, -2 से लेकर के 0 के बीच में एक एग्जैक्टली रूट लाई करना चाहिए। अब -2 से लेकर के 0 में ध्यान से देखें दोस्तों, 0 कहीं ना कहीं यहाँ पर कहीं ना कहीं बीच में आ रहा होगा, क्या -2 से लेकर के 0 के बीच में एक भी रूट आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, -2 से लेकर के 0 के बीच में कोई भी रूट लाई नहीं कर रहा। सो देयरफॉर फ्रॉम द ग्राफ वी आर एबल टू सी x बिलोंगिंग टू -2 से लेकर के 0 नो रूट लाइस। इसका मतलब देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग। कौन सी assumption इज रॉन्ग, कौन सी assumption गलत है, हमने क्या माना था, let x equal to -2 be the root, so therefore x equal to -2 is not the root, not the one of the root, you getting my point। तो देखिए दोस्तों, not one of the root of this quadratic, ये बात तो क्लियर हो जाती है, तो सही है बात। और x इक्वल टू -2 के कोरस्पॉन्डिंग m की वैल्यू -2 आई, तो -2 भी आंसर का पार्ट नहीं होगा। तो और वैसे भी हमने देखा -2 तो हमारे आंसर का पार्ट आ ही नहीं रहा था, लेकिन मैं उस केस की बात कर रहा हूं, मान लीजिए x इक्वल टू -2 के कोरस्पॉन्डिंग ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती, मान लीजिए, अभी तो ये गलत है, अगर मान लीजिए सेटिस्फाई कर जाती तो x इक्वल टू -2 के कोरस्पॉन्डिंग जो m की वैल्यू आई वो m आप अलग से यूनियन लेकर के आंसर में कंसिडर कर लेते। मेरी बात समझ आई। और इसी तरह अगर आप एक और केस ट्राई करना चाहते हैं, वी नीड टू चेक इन फैक्ट, तो इसी तरह लेट x इक्वल टू 0 बी द रूट, अगर 0 इसका रूट है तो क्या होगा, 0 अगर रूट है तो कंफर्म है f ऑफ 0 की वैल्यू 0 आएगी, और 0 अगर रूट है तो कंफर्म है ये ग्राफ 0 ये रहा तो -2, ऐसी पॉसिबिलिटी आनी चाहिए, हाँ या ना, पॉसिबिलिटी ऑफ द ग्राफ ऐसा ही होगा तो हमारी बात बिल्कुल सही हो जाएगी, एल सपाट हमारी बात बिल्कुल गलत है, यानी x इक्वल टू 0 रूट नहीं होगा। तो f ऑफ 0 को आप 0 कर ले, f ऑफ 0 x की वैल्यू 0 पुट करके 0 करेंगे तो m स्क्वायर प्लस 6m की वैल्यू 0 आ गई, यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया m स्क्वायर प्लस 6m की वैल्यू 0, यानी m की वैल्यू 0 आएगी और माइनस का 6 आएगी, क्योंकि आपने क्या करा, f ऑफ 0 को इक्वल टू 0 कर दिया। अब m की वैल्यू 0 और -6 के कोरस्पॉन्डिंग आप क्या करेंगे, fx निकाल लें, ठीक है ना। भाई केस डिस्कस करना तो पड़ेगा ही, मुझे सारी बात बतानी तो पड़ेगी, वो अलग बात है, यहाँ पर इस केस के थ्रू ये आंसर नहीं आएगा, आप चेक करके देख लें, अभी ये बात अपने को समझ में आ जाएगी, लेकिन कंडीशन चेक हमें एंड पॉइंट्स के लिए चेक तो करनी ही पड़ेगी। क्लियर है बात ये, m इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं fx पुट करूंगा तो ध्यान से देखिए, fx है x स्क्वायर प्लस mx प्लस m स्क्वायर प्लस 6m, fx क्या है हमारा, fx है x स्क्वायर प्लस mx प्लस m स्क्वायर प्लस 6m। तो इफ m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 सही करेंगे अगर हम, तो ये बन जाएगा fx बन जाएगा इक्वल टू x स्क्वायर यानी इक्वल टू 0,
यानी ये अपवर्ड पैराबोला आएगा जो कि 0 0 इसका रूट हुआ। क्या यहाँ पर इस केस के अंदर में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि -2 से लेकर के ओपन 0 के बीच में एक रूट लाई कर रहा है? -2 तो कहीं ना कहीं यहाँ आ रहा है, तो द गिवन कंडीशन डज नॉट होल्ड ट्रू हियर। लिख सकता हूं मैं बात ये, गिवन कंडीशन डज नॉट होल्ड ट्रू। ये बात समझ आई मेरी यहां तक? चलो एक बात तो क्लियर हुई। अब m इक्वल टू 0 की बजाय मैं m को -6 मान लेता हूँ। लेट m इक्वल टू -6। जैसे ही हमने m को -6 माना तो fx क्या बनेगा? fx बन जाएगा x² -6x प्लस 36 माइनस का 36। ये और ये कैंसिल हुआ, यानी यहां से अगर इसके रूट्स निकालूंगा, रूट्स की बात करूंगा अगर मैं इसके, तो वो कौन कौन आ जाएंगे? x इक्वल टू 0,6 आ जाएगा। अब 0 और 6 रूट आए, अगर 0 और 6 रूट आए तो देखें दोस्तों ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ ऐसा बनेगा। 0 और 6 रूट आने पर ये रहा 0 और ये रहा 6। क्वेश्चन में कंडीशन क्या है? -2 से लेकर के 0 के बीच में क्या कोई एग्जैक्टली 1 रूट आ रहा है? नॉट एट ऑल। तो यहां भी मैं लिख सकता हूं गिवन कंडीशन डज नॉट होल्ड ट्रू, डज नॉट होल्ड ट्रू। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो इसीलिए x की इस वैल्यू के या इस रूट के कोरस्पॉन्डिंग जो भी m की वैल्यूज आई वो भी आंसर का पार्ट नहीं होंगी। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि केस नंबर 1 या केस नंबर 2 जो भी मैंने लिए इन दी चेकिंग एट द एंड पॉइंट्स कंडीशन, दोनों केस में कोई भी आंसर नहीं आया। क्योंकि नहीं आया, सो एज अ रिजल्ट दिस कैन बी सेड एज द फाइनल आंसर। क्योंकि अगर आंसर आता एंड पॉइंट्स के तरीके से किसी भी, तो हम कह देते उसका जो भी m की वैल्यू आई, पैरामीटर की वैल्यू आई, उसका हम यहाँ पर यूनियन कंसिडर कर लेते। यू गेटिंग माय पॉइंट? आई एम श्योर दिस पॉइंट इज परफेक्टली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। So let's now talk about this question. Find all the possible values of a for which exactly one root of this quadratic equation lies in this interval open 0 से लेकर open 3। तो फिर वही बात जो पहले केस में, पहले एग्जांपल में हमने करी, वही सब केसेस मैं इसको fx मानूं अगर मैं गिवन क्वाड्रेटिक को, यानी x² माइनस ऑफ a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2a। अपवर्ड पैराबोला होगा, हमें देखते ही समझ में आ रही है बात। ये अपवर्ड पैराबोला होगा तो केसेस पॉसिबिलिटी या तो ये होगी कि ओपन 0 से लेकर के ओपन 3 के बीच में एक रूट लाई कर रहा है, ऐसा केस, या फिर ओपन 0 से लेकर के ओपन 3 के बीच में एक रूट लाई कर रहा है, ऐसा केस। यानी दोनों ही केसेस की बात करूं तो f ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 3 दोनों का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 आ जाएगा। अब f ऑफ 0 की बात कर लें तो x की जगह 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बनेगा 2a इंटू एफ ऑफ 3, यानी 9 माइनस का 3a माइनस का 3 प्लस 2a विल बी लेस देन 0, यानी a इंटू ये बन जाएगा 9 माइनस 3 इज 6, 6 माइनस a इज लेस देन 0, यानी a इंटू a माइनस का 6 इज ग्रेटर देन 0। ध्यान से देखें, इतना हम बोल सकते हैं a इंटू a माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0, दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो ध्यान से देखें इससे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? ये रहा 0, ये रहा 6 प्लस माइनस प्लस। वी आर इंटरेस्टेड इन द पॉजिटिव रीजन, तो एज अ रिजल्ट a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर के 0 यूनियन 6 से लेकर के इंफिनिटी। यहां तक तो ये आंसर आ गया, बट इज इट द कंप्लीट आंसर? नो, नॉट एट ऑल। वी नीड टू चेक द कंडीशन ऑफ द एंड पॉइंट्स, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो देखते हैं दोस्तों, चेकिंग फॉर द एंड पॉइंट्स लिख लेते हैं यहां पर, चेकिंग फॉर द एंड पॉइंट्स। अब जैसे ही हम एंड पॉइंट्स के लिए चेक करेंगे तो ध्यान से देखें, हमने केस नंबर 1 की बात करें। केस नंबर 1 में क्या रूट मान ले, कहां से कहां तक की बात है? 0 से लेकर के 3। लेट x इक्वल टू 0 विद द रूट। हमने माना लेट x इक्वल टू 0 बी द रूट, यानी इस केस में हम कैसी पॉसिबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कुछ कि कहां से कहां तक रूट मान रहे हैं हम? 0 से लेकर के 3 के बीच में। तो अगर 0 यहां आ रहा है तो 3 यहां आना चाहिए। ये पॉसिबिलिटी वी आर एक्सपेक्टिंग। यू गेटिंग माय पॉइंट?
दिस इज द पॉसिबिलिटी वी आर एक्सपेक्टिंग हियर। यहाँ तक बात समझ में आती है, ठीक है। ओपन 0 से लेकर के ओपन 3 के बीच में एक रूट लाई करना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों, अब fx हमारे पास क्या है, ये रहा। अब दिस इज दी गिवन फंक्शन। तो x इक्वल टू 0 इसका अगर एक रूट माना मैंने, तो x की जगह पर 0 मार्क पुट करूंगा, तो एज अ रिजल्ट 2a की वैल्यू 0 आ गई। तो देयरफॉर f of 0 equal to 0 which implies a equal to 0। और a 0 आया तो देयरफॉर एज अ रिजल्ट जो fx आ गया वो क्या बन गया अपने पास, fx बन गया x स्क्वायर माइनस x। fx बन गया x स्क्वायर माइनस का x। अब x स्क्वायर माइनस का x का अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं, हमें पता है इसके जो रूट्स आए, रूट्स क्या क्या आए, एक आया 0 और एक आया 1। तो इसका जो ग्राफ आया वो क्या क्या रहा है, ये एक रूट 0 रहा, एक रूट 1 रहा। हमसे कहा गया था, हमने क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं कि ओपन 0 से ओपन 3 के बीच में एग्जैक्टली 1 रूट लाई करें। क्या ओपन 0 से ओपन 3 के बीच में एग्जैक्टली 1 रूट लाई कर रहा है? ध्यान से देखें दोस्तों, ओपन 0 से लेकर के ओपन 3 के बीच में क्या एग्जैक्टली 1 रूट लाई कर रहा है? यस यस, एग्जैक्टली 1 रूट लाइज इन ओपन 0 से ओपन 3, दैट इज x इक्वल टू 1। ये हमें नजर आ रही है बात। ये दिस इज द रूट लाइन बिटवीन ओपन 0 से ओपन 3। सो व्हाट डज इट मीन? सो देयरफॉर आवर assumption इज करेक्ट। फिर देयरफॉर आवर assumption, और इनफैक्ट मैं बोलूं केस नंबर 1 होल्ड्स ट्रू, ऐसा बोल सकते हैं। जब केस नंबर 1 होल्ड्स ट्रू कर रहा है तो इसका मतलब केस नंबर 1 में हमने माना x इक्वल टू 0 रूट है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो पैरामीटर आया वो a इक्वल टू 0 आया। तो विच इम्प्लाइज a इक्वल टू 0 ये आंसर का पार्ट होगा। फाइनली हम यूनियन ले लेंगे जो ऊपर आंसर आया उसमें। और अगर दोस्तों मैं यहीं पर ही आप सबों से केस नंबर 2 के बारे में बात करना चाहूं कि लेट x इक्वल टू 3 बी द रूट। अगर x इक्वल टू 3 रूट है अगर, तो f ऑफ 3 0 होना चाहिए। और जैसे ही f ऑफ 3 0 होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, f ऑफ 3 0 यानी fx कितना है, x स्क्वायर। मैं लिख लेता हूं नीचे, fx is x स्क्वायर माइनस ऑफ a प्लस 1 इंटू x, दिस वन x स्क्वायर माइनस ऑफ a प्लस 1 इंटू x प्लस 2a। ये बन गया अपने पास fx, ये लिखा हुआ है। f ऑफ 3 0 करूंगा जैसे, तो क्या बन जाएगी बात, 9 माइनस 3a माइनस 3 प्लस 2a इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू क्या आ गई 6। अब जैसे a की वैल्यू 6 आई, इसके अंदर में पुट करेंगे तो f ऑफ x बना अपने पास कितना, x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12। इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे fx के वो क्या क्या आएंगे, 3 और 4 आएंगे। यू गेटिंग माय पॉइंट, x स्क्वायर 4, 3 और 4 आएंगे। समझ में आ रही है बात? ये 3 और 4 जैसे रूट आएंगे, और इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहेंगे दोस्तों, तो ध्यान से देखें जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा, एक रूट आया 3 और एक रूट आया 4। तो ओपन 0 0 तो ऑब्वियसली यहां कहीं लाई करेगा। तो ओपन 0 से ओपन 3 के बीच में क्या कोई एक भी रूट लाई कर रहा है? नॉट एट ऑल। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर, इसका मतलब मैंने लिखा द गिवन कंडीशन does not hold true, does not hold true here। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, इसका मतलब हमारी जो एजम्पशन है ये गलत है, तो ये वाली एजम्पशन सही है। तो इसका मतलब टेकिंग यूनियन ऑफ ऑल द केसेस, टेकिंग यूनियन, ठीक है ना। किस किस का यूनियन लेना है? जो सबसे पहली कंडीशन यानी इसका, इसको मैं 1 नाम दे देता हूं, और इसका यानी इसको मैं 2 नाम दे देता हूं। टेकिंग इन दोनों का यूनियन लिया, टेकिंग यूनियन ऑफ 1 एंड 2। यहां तक बात समझ में आती है? तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ गया a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर के, ध्यान से देखिए 0 पर ओपन था, 0 को इंक्लूड करना है तो यूनियन लेना है, तो 0 इंक्लूड हो जाएगा, से लेकर के 0 क्लोज, यूनियन ओपन 6 से लेकर के इंफिनिटी। दिस इज द फाइनल आंसर
टू दिस क्वेश्चन। आई एम श्योर नाउ टाइप 3 के अंदर में अब किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। मैंने दोनों क्वेश्चन, हर बात दोनों क्वेश्चन की डिस्कस कर ली है, राइट? So let's now talk about the type 4 of the location of roots. When both the roots are confined between the number d and e, और d जब e से छोटा है, दोनों यानी मतलब क्या है, सिंपल सी परिभाषा डायग्राम से ही, ग्राफ से ही समझ में आ रहा है कि दोनों रूट d से लेकर के e के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक, दोनों रूट ओपन d से लेकर के ओपन e के बीच में लाई कर रहे हैं। तो अगर a पॉजिटिव है दोस्तों, अगर a पॉजिटिव है तो यही पॉसिबिलिटी होगी ग्राफ की, और तो कोई पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही? और एक और चीज टाइप 4 में, तो ये बात हम कर लेते हैं। टाइप 3 की एक बात मैं ऊपर बताना, शायद मेरे ध्यान नहीं रहा, आई गो बैक टू दैट पार्ट अगेन। लेकिन टाइप 4 में देखें ध्यान से पहले कि ओपन डी से ओपन ई के अंदर में अगर मैं ए पॉजिटिव का केस कंसिडर करता हूं तो यही पॉसिबिलिटी बनेगी ओपन डी से ओपन ई में। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी के ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता हुआ चला जाए और ओपन डी से ओपन ई के बीच में जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है ना? और इस केस में d इक्वल टू 0 की बात हो रही है, और इस केस में d ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि एक रूट ये रहा और एक रूट ये रहा, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर काट रहा है ग्राफ एक्स एक्सिस को। सही है? तो ध्यान से देखें, a पॉजिटिव है तो हमने पहली कंडीशन बोल दी d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों ही केस की बात करेंगे हम एक साथ। और d के कोरोस्पोंडिंग, ध्यान से देखिए, d के कोरोस्पोंडिंग वैल्यू ग्राफ की पॉजिटिव यहाँ भी आ रही है और यहाँ पर भी ग्राफ की वैल्यू d पॉजिटिव, d के कोरोस्पोंडिंग पॉजिटिव आएगी। तो f ऑफ d इज ग्रेटर देन 0। इसी तरह f ऑफ e इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे बात करूं या यहाँ भी बात करूं तो f ऑफ e भी यहाँ पर ग्रेटर देन 0 आ। और एक और बात ध्यान से देखें दोस्तों, ये जो पॉइंट है दिस इज द वर्टेक्स। ये क्या है? वर्टेक्स है। ये बोले या ये बोले यहाँ पर दिस इज द वर्टेक्स। ये वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट होता है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या क्या होता है अपन जानते हैं, माइनस का b/2 है, कॉमा माइनस का d/4 है। ठीक, और जो x कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आएगी वैल्यू, यानी माइनस का b/2 है। या यहाँ पर बात करूंगा तो ये भी माइनस का b/2 है। और जो x कोऑर्डिनेट है वो कंफर्म है d से तो बड़ा है और e से छोटा है, तो ये अगली कंडीशन हो जाती है, यानी पांचवी कंडीशन। इन सारी कंडीशंस का यूज करके जो गिवन पैरामीटर है और इन सब का इंटरसेक्शन करके गिवन पैरामीटर की वैल्यू या इंटरवल कहां से कहां तक हो सकता है हम निकालते हैं इन दी टाइप 4। आई एम श्योर दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर? अच्छा, हम चले अगर टाइप 3 पर ध्यान से देखें दोस्तों। टाइप 3 के अंदर में मैंने नोट बना करके एक बात लिखी थी यहाँ पर, दिस वन। यहां तक तो हमने समझ ली थी, लेकिन एक और बात लिखी है यहाँ पर, इफ द इंटरवल इज क्लोज्ड से क्लोज्ड डी से क्लोज्ड ई, तो एफ ऑफ डी इक्वल टू 0 या एफ ऑफ ई इक्वल टू 0 का मतलब इंप्लाई होता है नो अदर रूट शेल राइट इन लाई इन ओपन डी से ओपन ई। आराम से समझिए, इस बात का मतलब है, मान लीजिए ये ग्राफ है अपर पैराबोला का, अगर डी पर रूट आ रहा है तो एफ ऑफ डी इक्वल टू 0 है, तो डी से ई के बीच में अगर मान लीजिए ई यहाँ हो रहा है, मान लीजिए ई यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो तब मैं आपसे पूछूं कि ओपन डी से ओपन ई में कितने रूट आ रहे हैं? गेटिंग द पॉइंट? अगर इंटरवल क्लोज्ड डी से क्लोज्ड ई है, अगर इस सवाल में इस यहाँ पर ओपन डी से ओपन ई की बजाय क्लोज डी से क्लोज ई हो जाता, तो ध्यान से देखें, क्लोज्ड डी से क्लोज्ड ई में इस केस के अंदर में एग्जैक्टली टू रूट लाइज, लेकिन हमें चाहिए क्या था? एक ही रूट। तो इसीलिए ये इस केस में ये बात होल्ड ट्रू नहीं करेगी, यानी अगर डी पर रूट आ रहा है तो उस केस में जो ग्राफ होगा वो ऐसा कुछ होना चाहिए कि अगर डी पर रूट आ रहा है तो ई यहाँ पर कहीं ना कहीं होना चाहिए, आगे ना हो।
क्लियर है, ये बात कही गई यहाँ पर। और इसी तरह वाइस वर्सा होल्ड्स ट्रू फॉर व्हेन द केस जब ई रूट होगा। क्लियर? चलिए, सो दोस्तों ये रही टाइप 4 की बात। और अगर मैं यहीं पर ही ए नेगेटिव का केस कंसिडर कर दूं, इफ ए इज नेगेटिव, ए अगर नेगेटिव है तो अपन जानते हैं कि जो पैराबोला होगा वो, या अगर मैं ग्राफ की बात करूं, इस तरीके से बात कर लूं, केस नंबर 1 में ए नेगेटिव है अगर, तो हमारे पास ये ग्राफ आने के चांसेस है। उनसे देखें दोस्तों, ठीक, वन ऑफ द पॉसिबिलिटी के डी से लेकर के ई के बीच में दोनों ही रूट लाई कर रहे हैं, तो यानी डी कहीं ना कहीं ये रहा, ई कहीं ना कहीं ये रहा, तो ये रूट है अल्फा, ये रूट है बीटा। इस केस में डी ग्रेटर देन 0 आ गया। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी की मैं बात करूं आप लोगों से, तो दोस्तों क्या बनेगी दूसरी पॉसिबिलिटी? यहाँ पर दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी, देखें ये रहा ग्राफ, तो ये ग्राफ इस तरीके से टच करता हुआ निकल जाएगा, ऐसा कुछ। तो यहाँ कहीं ना कहीं डी, यहाँ कहीं ना कहीं ई, इस केस में डी इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ओपन डी से ओपन ई के बीच में दोनों रूट लाई कर रहे हैं, then both the roots are confined है। तो ठीक है, इन दोनों बातों को देखते हुए तो कंडीशंस क्या क्या लिखी जा सकती हैं, आइए बात करते हैं। तो कंडीशंस आर क्या क्या होंगी? आई एम श्योर इतना आप सब लोग फिगर आउट कर चुके होंगे, एनालाइज कर चुके होंगे। सो पहली बात, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दूसरी बात क्या हो जाएगी? एफ ऑफ डी, डी पर वैल्यू लेस देन 0 आ रही है। तीसरी बात, ई पर वैल्यू लेस देन 0 आ रही है। चौथी बात क्या हो जाएगी? ध्यान से देखें, जैसे यहाँ पर थी बात, ये बात कर चुके, ये कर चुके, ये कर चुके, और इसी तरह वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा, यानी वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कौन है? माइनस का b/2 है, वो d से बड़ा होगा और e से छोटा होगा। और ये बातें सब तब हैं जब d e से छोटा है। बात समझ आई? तो ये सब टाइप 4 के अंदर में बातें होल्ड ट्रू कर रही हैं। यहाँ तक क्लियर? तो अब आए दोस्तों, अगर मैं इस एग्जाम्पल पे बात करूं, आई एम श्योर कैलकुलेशन पार्ट आप खुद कर लेंगे इसमें। देखिए दोस्तों, अल्फा बीटा इसके रूट है और क्वेश्चन ने लेकिन कह दिया पहले ही अल्फा बीटा के इक्वल नहीं है, यानी कंफर्म है डी ग्रेटर देन 0 है इस केस में, क्योंकि अल्फा बीटा दोनों -6 से 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। अब ध्यान से देखें, जो एफ एक्स है, अगर मैं इसको ये कंसिडर कर ले रहा हूँ x² + 2 टाइम्स ऑफ k - 3 × x प्लस का 9, तो ग्राफ अपवर्ड पैराबोला है, ये कंफर्म है। दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट हैं, ये भी कंफर्म हो गई बात। डिस्टिंक्ट रूट्स, क्लियर है? अब डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, लेटस से ये अल्फा है, ये बीटा है, मैंने मान लिया से अल्फा इज लेस देन बीटा। क्लियर हो गई बात? ये अल्फा बीटा से अगर छोटा है, वो दोनों -6 से 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो -6 कहीं ना कहीं यहाँ और 1 कहीं ना कहीं यहाँ लाई करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इन सब बातों को देखते हुए अगर मैं कंडीशंस लिखना चाहूंगा तो क्या बनेगी कंडीशंस? ध्यान से देखें दोस्तों, कंडीशंस आर, सो कंडीशंस बनेंगी। तो पहली कंडीशन क्या आ जाएगी? पहली बात आ जाएगी कि एफ ऑफ, किसकी बात करूं मैं? -6 ग्रेटर देन 0। दूसरी बात, एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0। तीसरी बात, b ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि इक्वालिटी की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। और चौथी बात, -b/2 है, यानी माइनस ऑफ b कितना है? 2 टाइम्स ऑफ k - 3, 2 टाइम्स ऑफ k - 3 डिवाइडेड बाय 2a, यानी 2 × 1 माइनस का b/2a, है ना? तो ध्यान से देखें दोस्तों, वो ग्रेटर देन d और लेस देन e होगा, यानी वो ग्रेटर देन -6 होगा, ग्रेटर देन -6 बट लेस देन 1 होगा। सही है? अब यहाँ पर इतना काम आप सब लोग कर सकते हैं। आई एम श्योर एफ ऑफ -6 यानी x की जगह -6 पुट कर दे, 36 माइनस का 12 टाइम्स ऑफ k - 3 प्लस का 9 इज ग्रेटर देन 0। एफ ऑफ 1 यानी 1
प्लस 2 टाइम्स ऑफ k माइनस का 3 प्लस का 9 इज अगेन ग्रेटर देन 0 और d ग्रेटर देन 0 का मतलब b स्क्वायर यानी 4 टाइम्स ऑफ k माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 36 इज ग्रेटर देन 0। तो दोस्तों इन सब केसेस का आप इंटरसेक्शन लेंगे और फिर फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा। एंड दिस आई एम गिविंग यू ऑल द होमवर्क। आई एम श्योर ये आपके पास सबसे हो जाएगा और ये आंसर भी आपके साथ गिवन है, तो यू कैन वेरीफाई दिस आंसर ऑल्सो, राइट। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट टाइप यानी टाइप 5 ऑफ द लोकेशन ऑफ रूट्स। लिखा है वन रूट इज ग्रेटर देन ई अदर इज लेस देन डी। एक रूट ई से बड़ा है, ग्राफ से समझ में आ रहा है देखते ही, एक रूट ई से बड़ा है यानी ये वाला, लेट अस से ये बीटा नाम रख दो, और एक रूट डी से छोटा है यानी अल्फा। हमने मान लिया लेट अस से अल्फा इज लेस देन बीटा। तो अगर मैं ए पॉजिटिव के केस को कंसिडर कर रहा हूं तो ध्यान से देखें दोस्तों, ये तो तय है कि एक रूट मतलब इसका मतलब दूसरी भाषा में मैं बोलूं, और डी एंड ई बोथ बिलोंग्स टू ओपन अल्फा से बीटा। मतलब डी और ई दोनों अल्फा बीटा के बीच में लाई करेंगे, इतना मैं बोल सकता हूं। ये बात समझ में आ रही है मेरी? डी और ई दोनों ही अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेंगे, ऐसा बोला जा सकता है। तो ध्यान से देखें दोस्तों, इस केस के अंदर में साफ साफ पता लग रहा है कि ग्राफ अपवर्ड पैराबोला और डी ग्रेटर देन 0 का ही होगा, क्योंकि अगर मैं अपवर्ड पैराबोला और ऐसा केस कर दूंगा तो दोनों रूट के बीच में डी और ई, इस केस में तो कोई मतलब ही नहीं है, ऐसी बात ही नहीं कर सकते यहाँ पर डी लेस देन 0 की। तो और अगर मान लीजिए मैं टचिंग का केस डिस्कस करूं, अगर ग्राफ इज टचिंग दी एक्स एक्सिस, तो ध्यान से देखें तो दोनों ग्राफ के बीच में दो नंबर आना ये भी संभव नहीं है। अरे दोनों रूट ही अल्फा इक्वल टू बीटा है, तो इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में डी और ई कैसे आ जाएगा? अल्फा के बीच में अल्फा डैश और बीटा डैश कैसे आ जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो देयरफॉर कंफर्म है डी ग्रेटर देन 0 ही होगा। ठीक, तो डी ग्रेटर देन 0 तो होगा। तो ध्यान से देखें दोस्तों, कंफर्म है, ऐसा कुछ की बात कर रहा हूं जो ग्राफ ऊपर बनाया गया है, कि जो डी यहां पर कहीं आएगा, ई यहां पर कहीं आएगा, डी ग्रेटर देन 0 होगा। तो उस बेस पे कंडीशंस देखी हमने, तो देखो ध्यान से समझ में आ रही है, डी पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ई पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो एफ ऑफ डी इज लेस देन 0, एफ ऑफ ई इज लेस देन 0। तो अभी अभी मैंने कहा यहाँ पर डी ग्रेटर देन 0 तो आ रहा है, फिर भी मैंने ऊपर बात डी ग्रेटर देन 0 यानी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 की कंडीशन नहीं लिखी। तो मैं दोस्तों ये कहना चाह रहा हूं यहां पर आप लोगों से बात, ये ध्यान से देखें, देयर इज नो नीड टू कंसिडर द कंडीशन ऑफ डिस्क्रिमिनेंट है। व्हाई डिस्क्रिमिनेंट है? ऐसा इसलिए क्योंकि डी ग्रेटर देन 0 करने से जो आंसर आएगा वो सुपर सेट आएगा, वो एक सेट आएगा मान लो, और जो कंडीशंस हमने लिखी जैसे कि एफ ऑफ डी लेस देन 0 एंड एफ ऑफ ई लेस देन 0, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो आंसर आएगा वो एक सबसेट आएगा, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो सबसेट ही होगा। तो why wasting the time in finding d greater than 0? It is same as what we discussed or I gave you the reason in the type number 2। तो ध्यान रखें दोस्तों, जब जब रूट्स के बीच में एक नंबर या दो नंबर आ रहे हैं तो डी ग्रेटर देन 0 की कंडीशन को लिखने का, कंसिडर करने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट, जब जब दोनों रूट्स के बीच में एक कोई दूसरा नंबर या दो कोई नंबर, जैसे कि ओपन डी और ई यहां बात की गई, ऐसा आ रहा है, तो कभी भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 को अलग से सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेने की दूसरी चीजों के साथ में जरूरत नहीं है, क्योंकि ओरो से जो आंसर आएगा कंडीशन से वही फाइनली आंसर होगा, क्योंकि वो ही सबसेट होगा। ध्यान रहेगी बात ये। तो ये रहा टाइप 5, और टाइप 5 के ऊपर
ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल दोस्तों। तो टाइप 5 के ऊपर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो ये रहा, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच वन रूट इज स्मॉलर देन वन, अदर इज एक्सीडिंग 2। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड लिख दिया गया, तो कंफर्म एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है यानी k माइनस का 5 0 नहीं होगा, यानी ये तय है k 5 नहीं होगा। और ऐसे केस में हम fx मानने के लिए, क्योंकि ये खुद एक पैरामीटर है कि अब k माइनस 5 पॉजिटिव है या नेगेटिव है हमें नहीं पता, तो मैं k माइनस 5 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूंगा। तो मैं ऐसा लिख दूंगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2k डिवाइडेड बाय k माइनस का 5 इंटू एक्स प्लस k माइनस का 4 डिवाइडेड बाय k माइनस का 5 इक्वल टू 0। ये मैंने क्वाड्रेटिक माना। इन अनदर वर्ड्स हम fx किसको माने, इस क्वाड्रेटिक को माने। एक्स स्क्वायर माइनस 2k डिवाइडेड बाय k माइनस का 5 इंटू एक्स प्लस k माइनस का 4 अपॉन k माइनस का 5। ये हमने fx को क्वाड्रेटिक माना। और दोस्तों इसके ऊपर कंडीशंस की मैं बातें करूंगा, जो ऊपर बात करी मैंने कि कंफर्म है जो ग्राफ होगा वो ऐसा कुछ होगा क्या, कि ध्यान से देखें, एक रूट 1 से छोटा है, दूसरा रूट 2 से ज्यादा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 1 आएगा, ये रहा 1 और ये रहा कहीं ना कहीं 2। और देखे दोस्तों तो ये लेटर से अल्फा है, ये लेटर से बीटा है, तो कंफर्म है d ग्रेटर देन 0 तो है ही है, लेकिन नीड नॉट टू बी कंसिडर, मैं लिख दे रहा हूँ नीड नॉट टू बी कंसिडर। समझ में आ गई बात यहाँ तक? चलिए ये बात तो क्लियर है। तो अब मैं क्या बोलूं, अब मैं लिख सकता हूं f of 1 will be less than 0, यानी इसका मतलब क्या आएगा, 1 पुट कर दें x की जगह, 1 माइनस 2k डिवाइडेड बाय k माइनस का 5 प्लस k माइनस 4 डिवाइडेड बाय k माइनस 5 इज लेस देन 0। इसको सिंप्लीफाई करें एंड इसी तरह f of 2 less than 0, f of 2 less than 0 यानी 4 minus 4k upon k minus 5 plus k minus 4 divided by k minus 5 is less than 0। तो दोस्तों हम बोल सकते हैं, इसको लेटर से मैंने फर्स्ट कंडीशन मान लिया, इसको मैंने सेकंड कंडीशन मान लिया, जो फाइनल आंसर होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा। आई एम श्योर दिस पार्ट कैन बी सॉल्व्ड बाय ऑल ऑफ यू। आपके सामने आंसर दिया हुआ है, कैलकुलेशन पार्ट है, इट कैन बी डन, राइट। और मैंने यहां पर ही, अगर मैं टाइप 5 के अंदर में भी एक और केस जो रिमेनिंग बचता है, कौन सा, अगर इफ ए इज नेगेटिव, तो दोस्तों आप क्या लिखेंगे, ये ग्राफ बनाएंगे, लेटस से ये रूट्स आ गए, ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये डी है और ये ई है, तो नो डाउट डी ग्रेटर देन 0 फिर से नॉट टू बी कंसिडर्ड। रीजन आप सबको पता है, मुझे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। और एफ ऑफ डी पर बात करूं तो वो ग्रेटर देन 0 आ रही है, एफ ऑफ ई पर बात करूं तो वो भी ग्रेटर देन 0 आ रही है, दोनों का ही आप इंटरसेक्शन लेंगे आंसर निकालते वक्त, क्योंकि डी पर ध्यान से देखें दोस्तों, ये वैल्यू पॉजिटिव और ई पर भी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अब कुछ बच्चे इसमें ये भी सोच सकते हैं कि सर क्यों ना हम एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई पॉजिटिव लिख दें। नो, ऐसा आप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ इंडिविजुअली कह रहे हैं ये भी पॉजिटिव है डी पर वैल्यू और ई पर वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो भैया नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी तो पॉजिटिव आता है, तो इसीलिए इस इनइक्वालिटी के अंदर में नेगेटिव इंटू नेगेटिव का केस भी कंसिडर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। We need not to consider it. So with this, I can say that कि LOR यानी लोकेशन ऑफ रूट से रिलेटेड जितनी मैंने प्रैक्टिस करानी थी, जो क्वेश्चंस कराने थे, आपके सारे क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट बचा नहीं होगा। उसके बाद मैंने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपके लिए रखी हैं, तो मैं चाहता हूं आप सब लोग ये इनको होमवर्क में ट्राई करें, ठीक। कुछ 5, 6, 7, 6, 7 questions are there which I am sure will be done by each and every of you प्योरली और प्योरली जो मैंने पढ़ाया उसी से रिलेटेड है सब कुछ, कोई चेंज नहीं है। थोड़ी सी डिफरेंट चीजें है, मैनिपुलेशन है, वो तो होगा ही। जैसे कि दिस इज द क्वेश्चन जिसके अंदर में सारे के सारे टाइप कवर हो जाएंगे, सही है।
और इसी तरह ये क्वेश्चन है जिसके अंदर में सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो काइंडली, रिलीजियसली, ऑनेस्टली आप इन 7 सवालों को करें और उसके बाद का काम आगे शुरू करेंगे।